नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष माह को क्यों कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का महीना? हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने को अगहन माह के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे में यह माह भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। शास्त्रों में मार्गशीर्ष माह को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम भी मार्गशीर्ष है। इस माह को अगहन महीना भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगहन माह में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विधिवत रूप से पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और अमोघ फल की प्राप्ति भी होती है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कामना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह महीना सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, इस माह में धार्मिक नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। इस माह में किए गए व्रत और पूजा पाठ से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। अब ऐसे में सवाल है कि मार्गशीर्ष माह को ही क्यों भगवान श्री कृष्ण का महीना कहा जाता है? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि मासाना मार्गशीर्षो अहम, जिसका मतलब है कि साल के सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि मार्गशीर्ष माह का संबंध मृगशीरा नक्षत्र से है। वही ज्योतिषी शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों में मृगशिरा नक्षत्र को महत्वपूर्ण माना गया है। पुराण के अनुसार कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में जो जातक यमुना स्नान करेगा और तुलसी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखें कि स्नान के दौरान ओम नमो नारायणाय का जाप अवश्य करें। मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे कि मुंडन संस्कार, विवाह और अन्नप्राशन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में विधिवत रूप से तुलसी की पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की उपासना भी करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। साथ ही अक्षय फलों की भी प्राप्ति होती है। जाने मार्गशीर्ष महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से मिलता है। साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। मार्गशीर्ष के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। महीने से सिक्त चीज़ों का सेवन आरंभ कर देना चाहिए। इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मोटे वस्त्रों का उपयोग आरंभ कर देना चाहिए। इस महीने से संध्याकाल की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने से कैसे चमकाए किस्मत। इस महीने में नित्य गीता पाठ करें। जहाँ तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करें। तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो अवश्य करें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास शुरू हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में गणाधिपति संकष्ट चतुर्थी, काल भैरव जयंती, विवाह पंचमी, गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी जैसे व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। इन सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण का प्रिय मास होने के कारण इस माह में पड़ने वाले हर व्रत त्योहारों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष माह में इन नियमों का पालन करना और उससे जाग उठेगा आपका सोया हुआ भाग्य। मार्गशीर्ष माह का हिंदू धर्म अपने आप में एक खास महत्व है।
यह महीना भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है, इसलिए यह हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान जिस किसी के 9वें ग्रह पर राहु हो या जो पितृदोष से पीड़ित हो उसे व्रत रखना चाहिए। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह के नियम: सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी या घर पर पवित्र स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक के साथ करें। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दौरान भगवान कृष्ण, श्री हरि और देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद ब्राह्मण के माध्यम से पितृतर्पण और पितृ पूजा करें। जो लोग गंगा घाटों के पास पितृतर्पण करने में असमर्थ है वे घर पर ही स्नान करके देसी घी का दीपक जलाकर और घर पर किसी पुरोहित को आमंत्रित करके पितृतर्पण कर सकते हैं। इस दौरान किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। इस पूरे माह सात्विक भोजन बनाएं। इस पूरे महीने किसी भी पवित्र नदी जैसे नर्मदा, शिप्रा और यमुना में स्नान करना पुण्यदायी माना जाता है। इस दौरान गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को खाना खिलाना अत्यंत फलदायी होता है। इस पूरे माह दान और पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस माह में कंबल व गर्म तासीर वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। इस माह इन मंत्रों का जाप करें। ओम कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।